स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वीर इंग्लिश एकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेस परफेक्ट पार्टिसिपल कि प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल से किस प्रकार डिफरेंट है या दोनों में क्या अंतर है। आज हम इस टॉपिक पर या इस बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले लिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान हम सेंटेंस में कैसे करते हैं कि किस सेंटेंस में या कहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है और कहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। देखिए यहां पर लिखा है, इसमें एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य जो है उसके तुरंत बाद शुरू हो जाता है। जो दो सेंटेंसेज हमें दिए जाते हैं उन सेंटेंसेज में एक कार्य के समाप्त होते ही तुरंत दूसरे सेंटेंस में दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, या कभी कभी हमें जो दो सेंटेंस दिए जाते हैं दोनों सेंटेंस में कार्य एक साथ चल रहा होता है। ठीक है, यदि ऐसी कंडीशन है तो हम उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है ना, कैसे? देखिए यहां पर लिखा है ब्रिजेश जंप्ड अप, ब्रिजेश कूद गया, ही रन अवे वह भाग गया। पहले वो कूदा और कूदते ही वो भाग गया। ठीक है ना, पहले कूदने का काम जैसे ही समाप्त हुआ उसके जस्ट बाद भागने का काम जो है वो शुरू हो गया। तो इस सेंटेंस में जो हमारी शर्त है कि एक कार्य के समाप्त होते ही तुरंत दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, तो हमें पता चलता है कि यहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। और आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारी आईएनजी फॉर्म से बनता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाइए और जहां पर उसकी नीड है, जहां पर उसको रखना है, वहां पर रख करके दूसरा सेंटेंस जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ब्रिजेश जंप्ड अप ही रन अवे, तो यहां पर जंप्ड जो है वो आपका यहां पर पार्टिसिपल बनेगा। तो जंप में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो हो जाएगा जंपिंग अप, कोमा ही रन अवे। मैंने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको पढ़ाया था या जो भी पार्टिसिपल आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों सेंटेंस में एक में नाउन और दूसरे में उसका प्रोनाउन दिया गया है, तो जब हम सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्रोनाउन को छोड़ देते हैं और नाउन को वहां पर यूज करते हैं। इसलिए यहां पर ही को नहीं लिख करके ब्रिजेश को लिखेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा जंपिंग अप ब्रिजेश रेन अवे और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा सेंटेंस, जो दो सिंपल सेंटेंस दिए गए थे उनको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वाज कैरिंग ए बास्केट, वह एक बास्केट जो है वो ले जा रही थी। अब इस सेंटेंस में जो हमारी कंडीशन सेकंड है या दोनों कार्य एक साथ चलते रहते हैं, यहां पर इस सेंटेंस में जो दो सेंटेंस दिए गए हैं दोनों में कार्य साथ साथ चल रहे हैं। आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा और वो क्या कर रही थी, मैं देख रहा था और वो लड़की बास्केट को ले जा रही थी। ठीक है ना, तो दोनों सेंटेंस में जो कार्य है, जो वर्क है, वो साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें पार्टिसिपल का यूज करना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो आपका जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस कुछ इस तरह हो जाएगा, आई सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट, मैंने एक लड़की को बास्केट ले जाते हुए देखा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और हमारा रूल ये भी था कि जब जो हमारा सेंटेंस है उन सेंटेंस में यदि फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है सेकंड सेंटेंस में जाकर के वो सब्जेक्ट बनता है, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को उस ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक है ना, तो वही कंडीशन यहां पर अप्लाई हुई है कि आई सा ए गर्ल, और गर्ल जो है वो यहां पर जाकर सब्जेक्ट बना है, तो इसके बाद जो हमारा पार्टिसिपल दिया गया है उस पार्टिसिपल को यहां से हटा करके जस्ट गर्ल के बाद लिख दिया गया है। आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो डिफरेंस है वो क्या है। आगे चलते हैं अपने परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, किस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिफरेंट है।
देखिए इसमें एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही दूसरा कार्य जो है वो शुरू होता है, ठीक है। और वो शुरू होने का जो टाइम है, पहले सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है, चल रहा है, उन दोनों में टाइम गैप दिया हो जाता है कि एक सेंटेंस के जो काम है वो पूरी तरह समाप्त होने के कुछ देर बाद ही दूसरे सेंटेंस में जो काम है, जो वर्क है, वो शुरू होता है। देखिए कैसे यहां पर लिखा भी है कि एक कार्य के पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही, वो कार्य जो है वो क्षणिक देर बाद भी हो सकता है और कुछ समय पश्चात भी या देर बाद भी शुरू हो सकता है। तो दूसरा कार्य जो है वो शुरू होता है, अर्थात इसमें समय अंतराल जो है वो, जिसको हम टाइम गैप कहते हैं, वो दिया होता है। कहने का मीन्स ये है, पहले वर्क और दूसरे सेंटेंस के वर्क में डिफरेंट होगा, समय अंतराल जो है, टाइम गैप जो है वो आपको दिया होगा। ऐसा नहीं है कि एक काम के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो गया हो। आइए समझते हैं कैसे एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए एग्जाम्पल में हम अच्छी तरह समझ लेंगे। एग्जाम्पल है, द मदर कुक्ड द फूड, मां ने खाना बनाया। सी गेव इट टू हर सन, उसने उस खाने को अपने बेटों को दिया। अब ऐसा तो है नहीं बनाते ही एकदम दे दिया होगा, खाना बनाया होगा, उसके कुछ देर बाद, भले ही वो 1 मिनट 2 मिनट हो सकता है, तो उसके बाद ही बच्चों को या अपने बेटों को खाना जो है वो सर्व किया होगा। क्लियर है? तो इन दोनों सेंटेंस का जो वर्क है, उन वर्क में गैप है, ठीक है ना। इसी गैप के कारण हम इस सेंटेंस को या इन दोनों सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, हैविंग कुक्ड द फूड, क्लियर, कोमा। अब मैंने पहले भी बताया था आपको और अभी भी बता रहा हूं, यदि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है तो एक सेंटेंस में आपको नाउन दिया हुआ है और दूसरे सेंटेंस में आपको प्रोनाउन दिया है, तो हम नाउन को सिंपल सेंटेंस बनाते हुए यूज करते हैं, प्रोनाउन को छोड़ देते हैं। तो यहां पर हमारा द मदर जो है वो आपका नाउन है और शी जो है वो प्रोनाउन है, इसलिए इस सिंपल सेंटेंस में हम द मदर का यूज करेंगे। तो द मदर गेव इट टू हर सन। इस तरह से हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, अनीता रोट ए लेटर, अनीता ने एक पत्र लिखा। सी कुड नॉट पोस्ट इट, और वह उसको पोस्ट न कर सकी। ऐसा तो है नहीं लेटर लिखने के जस्ट बाद ही बराबर में आपका पोस्ट ऑफिस है, आपने तुरंत वहां पर डाल दिया हो, ठीक है ना। पहले लेटर लिखा गया होगा आराम से, उसके बाद, कहने का मीन्स ये है, घर से पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ेगा, या यदि हम वहां पर भी हैं तो पोस्ट ऑफिस में जो लेटर बॉक्स है उसमें डालने में भी हमें समय लगेगा। इसलिए यहां पर दोनों वर्क में गैप है, ठीक है ना। और गैप होने के कारण हम इस सेंटेंस को परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हुए बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल हम हैविंग के द्वारा बनाते हैं, जिसका मीनिंग होता है के पश्चात या के बाद। तो सेंटेंस हो जाएगा, हैविंग रिटन ए लेटर, ठीक है, पत्र लिखने के पश्चात, क्योंकि हैविंग के बाद हम हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यहां पर भी हमने थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, ठीक है। हैविंग रिटन ए लेटर, तो अनीता कुड नॉट पोस्ट इट। इस तरह से सेकंड सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। आई होप दोनों पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो हमारे पार्टिसिपल हैं तीनों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों पार्टिसिपल के कुछ मेन पॉइंट होते हैं। यदि हम इन कुछ मेन पॉइंट को अपने माइंड में रख लें, ध्यान में रखें या रिमेंबर करें, तो जो हम पार्टिसिपल बनाते हैं या पार्टिसिपल के द्वारा जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं वो हमारे गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा,
सभी पार्टिसिपल उन्हीं वाक्यों की बनाई जाती है। जो भी हमें दो सेंटेंस दिए जाते हैं उनमें एक में काम अलग होता है और दूसरे में सेंटेंस में काम अलग होता है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो ये क्या करना है कि जो हमें पार्टिसिपल बनाना है, जो दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं तो दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस की वर्ब को हमें पार्टिसिपल में चेंज करना है। तो किस वर्ब को या किस सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, वो बात यहां पर बताई गई है कि पार्टिसिपल उन्हीं वाक्यों की वर्ब की बनाई जाती है जिन वाक्यों में कार्य पहले होता है। जो दो सेंटेंस हमें दी जाते हैं, जिस सेंटेंस में कार्य पहले होता है उस सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल में बदला जाता है और बाद में किए गए जो कार्य है उस सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल में नहीं बदलते। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि जो दो सेंटेंस हमें दिए जाएंगे या दिए जाते हैं तो जिस सेंटेंस में काम पहले होता है उसी सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल में बदलते हैं, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो। और जिस सेंटेंस में कार्य बाद में होता है उस सेंटेंस की वर्ब को पार्टिसिपल में नहीं बदला जाता। क्लियर। सेकंड पॉइंट है पार्टिसिपल जिस नाउन या प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो नाउन होता है वो या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा, उसी तरह से जो हमारा प्रोनाउन होता है वो भी सब्जेक्ट के स्थान पर होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। तो कह रहा है जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में है, जो हमारा पार्टिसिपल है वो जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में है उसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ ही उसको रखना चाहिए। अर्थात या तो उसके ठीक पहले आना चाहिए वो पार्टिसिपल या उसके ठीक बाद में उस पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि हम उस पार्टिसिपल को कहीं अन्य जगह पर यूज करते हैं या रखते हैं तो सेंटेंस में का जो अर्थ होता है वो अनर्थ हो जाता है। कहने का मीन्स है कि सेंटेंस का अर्थ जो है जो हम रियल में होना चाहिए वो नहीं निकलता, वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं इस पॉइंट को एग्जांपल के द्वारा। देखिए सेंटेंस लिखा है द हंटर शूट ए बर्ड। हंटर शिकारी ने एक चिड़िया को मार दिया। द बर्ड वॉज फ्लाइंग। पक्षी जो है, चिड़िया जो है वो उड़ रही थी। अब इस सेंटेंस में जो हमारा फ्लाइंग है वो आपका पार्टिसिपल है, क्योंकि पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो यहां पर पहला पॉइंट दिया गया है कि पार्टिसिपल उसी सेंटेंस की वर्ब की बनाई जाती है जिस सेंटेंस में कार्य पहले होता है। तो गोली आपने हंटर ने बाद में मारी होगी, पहले वो पक्षी जो है उड़ रहा था ऑलरेडी। ठीक है ना। तो यहां पर जो पार्टिसिपल है फ्लाइंग है, इस फ्लाइंग को अब गोली किसको मारी, बर्ड को मारी है। अब इस बर्ड के बाद लिखना है या इस बर्ड के पहले लिखना है। इन सब बातों को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आपको इसी पार्टिसिपल की पुरानी जो हमारी सेकंड और फर्स्ट वीडियो है उसको देखना होगा और उसको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। आइए फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए द हंटर शूट ए बर्ड, शिकारी ने चिड़िया को मार दिया। अभी जो फ्लाइंग है, चिड़िया क्या कर रही थी, चिड़िया उड़ रही थी। तो हम सेंटेंस में हमारा एक नियम है कि यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस में जाकर के सब्जेक्ट बन रहा है और वो लिविंग बीइंग है तो जो पार्टिसिपल होता है वो उसके बाद लिखा जाता है। और यदि पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में जाकर सब्जेक्ट बन रहा है और वो सब्जेक्ट आपका क्या है, नो लिविंग बीइंग है, तो हमें जो पार्टिसिपल बनाना है या जो पार्टिसिपल दिया जाता है उस पार्टिसिपल को हम उस ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। आइए यहां पर हमारा सब्जेक्ट जो है या ऑब्जेक्ट जो है, यहां पर ऑब्जेक्ट है और यहां पर सब्जेक्ट है, ये दोनों लिविंग बीइंग है। तो हमारा जो फ्लाइंग पार्टिसिपल है इस पार्टिसिपल को हम इस सेंटेंस के लास्ट में अर्थात ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। कैसे, देखिए द हंटर शूट ए बर्ड फ्लाइंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि हम इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से बना दें, द हंटर शूट ए फ्लाइंग,
बर्ड। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, गलत है। इस तरह से जो पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि जहां पार्टिसिपल जिसके बारे में है वो पार्टिसिपल उसके ठीक बाद या ठीक पहले लगना है। और इसी बात को समझने के लिए आपको पार्टिसिपल की लास्ट दोनों वीडियो को देखना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यदि ये सब कुछ क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए चैनल से जुड़े हैं। और हां, आप लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी एंड बी सेफ।